हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, आज फिर एक दैनिक जागरण, दैनिक जीवन और आत्म जागरण से संबंधित वीडियो है। तो आप अपने दैनिक जीवन में अगर धारण करते हैं तो निश्चित ही लाभ है। मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि ये कोई मैं दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ। मैं भी सब आप जैसे भाई बहनों से हूँ, लेकिन जिसका विवेक जाग चुका है उनको उन शब्दों के मूल्य का पता है। वे आधिकारिक उन शब्दों की मर्यादा में रहकर ही कार्य करते हैं। लेकिन जिनका विवेक नहीं जाग पाया, वे मन की वशीभूत कार्य करते हैं और उनको उन सब शब्दों का पता होने के बाद भी उनका कोई महत्व नहीं समझ पाते। बस यही अंतर हो जाता है ज्ञान और अज्ञान में। हे प्रिय मित्रों, जब भी आप एक चेतन अवस्था में होंगे, जागृत अवस्था में होंगे, तो आपको हर एक अच्छाई और बुराई महसूस होने लगती है और अच्छी तरह फिर आप के अंदर अच्छाई का साथ और बुराई का विरोध करने का मन भी करता है, क्योंकि ये मन उस समय तुम्हारी आत्मा के अधीन है, क्योंकि तुम्हारा विवेक जागृत है। और जैसे ही मन हावी हुआ तो आपका विवेक जागृत नहीं रहेगा और फिर मन ही कार्य करेगा। क्योंकि इसी प्रकार मनुष्य को सब कुछ नजर आता है इस दुनिया में, सिवाय अपनी गलती के और दूसरे की अच्छाई के। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि कभी अपनी गलती नजर ही नहीं आती और दूसरे की अच्छाई की। और एक और भी बात है, अगर गलती नजर भी आ जाए तो अहम आदमी का जो है वो अहंकार है, वो तुरंत आके खड़ा हो जाता है सपोर्ट के लिए। वो इतने तर्क दे देगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये इसकी गलती नहीं है, ये तो ऐसा ही कहना चाह रहा था, इसके मन में ये बात नहीं चल रही थी, ये तो इस कार्य के लिए आया था, इसने गलत समझ लिया, है ना। तो वो इतने तरह तर्क दे देगा आपको कि पश्चाताप का विकल्प ही नहीं छोड़ेगा। ये अहम जो है इतने तर्क दे देगा आपको कि पश्चाताप का विकल्प ही नहीं छोड़ेगा। और जब तक पश्चाताप नहीं, तब तक कोई सुधार नहीं। सॉरी जो है वो बाहर से बोली जाती है हमेशा, इसलिए उसका कोई औचित्य ही नहीं होता जीवन में, सिवाय एक बोल दिया, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। लेकिन पश्चाताप जो होता है वो आत्माओं से होता है, अंदर से होता है। इसलिए उसका महत्व है। जो पश्चाताप जिसने एक बार सही तरीके से कर लिया, फिर ऐसा लगता है दोबारा शायद वो मुश्किल ही कभी इस रास्ते पे चले, जिसकी वजह से पश्चाताप करना पड़ा था। तो हे प्रिय मित्रों, हमेशा अपने दोष भी देख के चलना, अपनी अच्छाइयों के साथ दोष का बैलेंस भी बनाना और दूसरे के दोषों के साथ उनकी खूबियों का बैलेंस भी बनाना। जिसको बेखूबी ये बैलेंस बनाने आ गई, आर्ट ऑफ लाइफ में, फिर वो जरूर मास्टर की डिग्री हासिल कर लेगा। जिंदगी जीना एक कला है, लेकिन ये कला कब है?
जब आप दूसरों की अच्छाइयाँ देखनी शुरू कर दोगे और उनका आकलन भी, क्योंकि बुराइयाँ देखने की जरूरत नहीं है, वे तो खुद दिखाई देती हैं, अच्छाई नहीं दिखाई देती। जिस दिन आप दूसरों की अच्छाइयाँ देखनी शुरू कर दोगे और उनका आकलन करना शुरू कर दोगे कि ये मेरे प्रति क्या चल रहा था, मेरे लिए कितना ये सोच रहे थे, अगर कहीं और होता तो शायद नहीं सोच पाते, उस दिन आपकी समस्या ही खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि नज़र बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। कहते हैं नहीं कि नज़र बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, मनुष्य को सदैव आकलन करते रहना चाहिए अपनी बुराइयों का और दूसरे की अच्छाइयों का। ये तो है एक श्रेष्ठता का प्रमाण। लेकिन इतना भी ना हो सके तो इतना तो जरूर कर लें कि अच्छाई बुराई दोनों का आकलन कर लें। क्योंकि आप ऐसा तो होना असंभव हो जाता है शुरुआत में कि आप केवल दूसरे की अच्छाई देखें, उसकी बुराई ना देखें। लेकिन चलो देखो, आप इन अच्छाइयों का आकलन भी कर लें अपने दैनिक जीवन के लिए, क्योंकि आकलन जब आप करोगे तो वह अच्छाइयाँ आपके अंदर विद्यमान हो जाएंगी। ऐसा निश्चित है। आप जिस भी चीज़ का आकलन करते रहते हैं वो चीज़ आपके अंदर विद्यमान हो जाती है, वो अपना घर बना लेती हैं आपके अंदर। और जब वे विद्यमान हो जाती हैं अच्छाइयाँ, तो एक दिन ज़रूर आप उस परम तत्व ईश्वर को और उस परम सत्ता को उसकी जरूर हासिल कर लोगे। तो हे प्रिय मित्रों, आपसे कोटिबद्ध प्रार्थना है कि आप सदैव आचरण युक्त जीवन ही जिएं और अच्छाई बुराइयों का आकलन करके जीवन जिएं। इससे जो आपको अनंत लाभ होंगे वो आप देखना, विदिन 40 डेज 40 दिन के अंदर आप ये कहोगे कि हाँ, मेरा जीवन तो बिल्कुल ही स्वतः एकदम ही चेंज हो गया है। आप स्वयं कहोगे, देख लेना, और आपको एहसास भी होगा। और फिर आपका आनंद हर्षोल्लास से भर जाएगा और फिर आप 2 से 3 गुने 4 गुने जोश पे अच्छाइयाँ करनी शुरू कर दोगे। और ये अच्छाइयाँ ही एक दिन, इनका शबाब आपको, इनका पुण्य आपको निश्चित मिलता है। क्योंकि कर्म ही वो खेती है, जैसा भी आप करते हो वैसा ही इस पर लगता है। कर्म की खेती से ही पूरा संसार चलता है ना। जो खेती दिखाई देती है, एक तो ये तो गेहूं चावल गन्ना सबको दिखता है, लेकिन ये खेती और चलती है, वो कर्म अनुसार चलती है, कर्म की खेती। जिसने वो कर्म की खेती देख ली और महसूस कर लिया इस कर्म की खेती में हमारा कुछ हिस्सा है कि नहीं है, बस फिर समझो उसका जीवन ऐसे आनंद से भर गया कि जो अभ्यास करता करता ही वो भवसागर से तर गया। तो प्रिय मित्रों, आपसे भी फिर एक बार करबद्ध प्रार्थना है कि जीवन को जीने की कला सीखिए और जीवन को आनंद से भर दीजिए, ताकि जो आप खुशबू बखेरें इस वायुमंडल में, उससे सुगंधित होके जीव आत्माएं आपकी तरफ को खिंची चली आएं और धन समझे अपने आप को, कैसे व्यक्तित्व से हमें मुलाकात हुई है जो सिर्फ और अपने धर्म की रक्षा करता है। इसी को साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके लिए करबद्ध प्रणाम।